Good morning all of you. So here is today's the Hindi newspaper news analysis. So let's start. जो पहली न्यूज है वो है रसिया नाटो ले आउट स्टार्क डिफरेंसेज ऑन यूक्रेन क्राइसिस। तो जो नाटो है वो अभी काफी न्यूज में आ गया है। तो इसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें रसिया की तो जो G8 जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका रसिया मेंबर हुआ करता था, लेकिन जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला भाग है वो रसिया के द्वारा हथिया लिया गया था। तो जो G8 ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी G7 के रूप में एग्जिस्टेंस में है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो G7 है इसे बनाया गया था 1975 में। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सोमनाथ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इनको नया चेयरमैन बनाया गया है इसरो का, जो कि रिप्लेस करेंगे जो K-Sivan है उनको। और अगर बात करें इसरो की तो इसे बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 1969 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट सिक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जो अभी हरिद्वार में जो धर्म सभा हुई थी तो उसमें जो हेट स्पीच के रिगार्डिंग जो इश्यू बना हुआ है देश में, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पांस मांगा है गवर्नमेंट से। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें जो आर्टिकल जो 19(1) है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी ये न्यूज में है तो इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 19 का जो सब आर्टिकल 2 है वो बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है जो अभी गंगा सागर मेला है उसके बारे में। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो गंगा सागर मेला है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेके जो पंजाब में इश्यू हुआ था उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। जो चेयरमैन है वो है इंदु मल्होत्रा। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, इंदु मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे एडिटोरियल्स दिए हुए हैं तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे बनाया गया था 25 जनवरी 1950 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 3 to 4। तो ये ध्यान रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। और ये एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी होती है जो कि इलेक्शन कराती है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है और जो स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कराता है जो पंचायत के इलेक्शन है और जो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है वो कराए जाते हैं स्टेट लेवल के जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी दे रखी है वो है तारकुंडी कमेटी जो कि है 1975 की, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ ए कमेटी, जिसमें शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी जो तारकुंडी कमेटी है उसके द्वारा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो अभी हेट स्पीच को लेके जो इश्यू बना हुआ है तो उसके बारे में है। तो इसमें आप आईपीसी का सेक्शन 153A ध्यान रखिएगा जो बात करता है क्रिएटिंग इनमाइटी बिटवीन क्लासेज ऑफ पीपुल। तो ये रिलेटेड है जो सेक्शन 153A है जो आईपीसी का उससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये वाला एडिटोरियल है ये जो अभी न्यूज एनालिसिस में देखा था उससे रिलेटेड है। रसिया और जो यूक्रेन को लेके जो इश्यू बना हुआ है तो उसके बारे में है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो G8 से रसिया को क्यों हटाया गया था, तो वो यूक्रेन वाले इश्यू के कारण हटाया गया था। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो इम्बेलेंस है पावर का इन रिलेशन बिटवीन टेक्निकल प्लेटफॉर्म एंड न्यूज पब्लिशर। तो इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है
तो जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके बारे में है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया है वो 5th नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो हेल्थ है वो जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट है इकोनॉमी का उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके द्वारा। तो इसमें ये बोला गया है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप आंसर राइटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप इसमें से ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।